EFM फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम पढ़ रहे हैं आज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में ऑपरेटिंग रेशियोज या परिचालन अनुपात। परिचालन अनुपात कैसे निकालते हैं, इसके लिए यदि हम किसी भी बिजनेस में जितने भी हमारे परिचालन व्यय हैं उसमें यदि हम शुद्ध विक्रय का भाग दे दें तो हमारे पास में ऑपरेटिंग रेशियो आ जाता है। दिस रेशियो is computed by dividing the operating cost by the net sales, and it can be written as operating cost divided by net sales into 100। हम यदि ऑपरेटिंग कॉस्ट में नेट सेल्स का भाग दे देंगे तो हमारे पास में ऑपरेटिंग रेशियो आ जाएगा। इसे हम एक एग्जांपल के द्वारा देख सकते हैं। यहाँ पर हमें उदाहरण दिया गया है जिसमें बताया गया है कि अमित लिमिटेड की शुद्ध बिक्री है 2 लाख रुपए, विक्रय किए गए माल की लागत है 1,05,000 रुपए और परिचालन व्यय है 25,000 रुपए और हमें परिचालन अनुपात कैलकुलेट करना है। हम इसे फॉर्मूले में रखेंगे। सबसे पहले ऑपरेटिंग कॉस्ट देखेंगे। ऑपरेटिंग कॉस्ट में हम यदि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दोनों जोड़ दें 1,05,000 और 25,000 तो ये आ गया हमारा 1,30,000 और इसमें हम डिवाइड कर दें नेट सेल्स 2 लाख से और मल्टीप्लाई कर दें 100 से तो हमारे पास में आ जाता है ऑपरेटिंग रेशियो 65%। यह ऑपरेटिंग रेशियो आदर्श है, कितना होना चाहिए इसके लिए अलग अलग बिजनेस की नेचर, उसके उद्देश्य, इन सब बातों पर निर्भर करता है, लेकिन फिर भी यह अनुपात जितना कम होगा संस्था उतनी ही कुशल समझी जाएगी। क्योंकि फिर उसको गैर संचालन व्ययों को पूरा करने के लिए उनके पास में उतने ही अधिक लाभ बच जाएंगे। इसके साथ साथ जितने भी हम ऑपरेटिंग रेशियो जो हम कैलकुलेट करते हैं तो हम ये भी देखना चाहते हैं, उसका डीप स्टडी यदि हम करना चाहते हैं, गहन अध्ययन, कि वहां पर जो लागत के अलग अलग तत्व हैं उनके भी अनुपातों का हम अलग अलग आंकलन करना चाहें तो हम यह भी आंकलन कर सकते हैं और ऐसी स्थिति में उनको हम उन उप अनुपातों की संज्ञा देते हैं। इसके साथ साथ ये व्यय अनुपातों के नाम से भी जाने जाते हैं। ऑपरेटिंग रेशियोज आर रिलेटेड विथ कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ ए फर्म। टू नो द बिहेवियर ऑफ ऑपरेटिंग रेशियो, द रेशियो ऑफ ईच individual operating expenses to sales should be calculated. These ratios are known as expenses ratios। अब यहाँ पर हम कौन कौन से उप अनुपातों की गणना करेंगे। सबसे पहले हम गणना करेंगे प्रयुक्त माल की लागत का अनुपात, मटेरियल्स कंज्यूम्ड रेशियो। यदि हम ये देखना चाहते हैं कि संस्था में जो भी माल यूज हो रहा है उसका कुशलतम उपयोग हो रहा है, इसके साथ साथ उस कच्चे माल को क्रय करने में भी कुशलता बढ़ती जा रही है, इसके साथ साथ हम उसकी कच्चे माल की कीमत का भी ध्यान में रख रहे हैं, तो उनके विश्लेषण के लिए हम इस अनुपात को निकालते हैं और इस अनुपात को निकालने का फॉर्मूला है मटेरियल्स कंज्यूम डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। दूसरा आता है इसमें प्रयुक्त श्रम की लागत का अनुपात, डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट रेशियो। यदि हम जो संस्था में जितने भी श्रमिक काम कर रहे हैं उन श्रमिकों की यदि हम कुशलता का या उनकी उत्पादकता के बारे में यदि हम अनुमान लगाना चाहें तो हम डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट रेशियो निकालते हैं। दिस रेशियो रिवील्स लेबर इफिशियंसी और इसको हम कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट वेजेस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। थर्ड आता है इसमें रूपांतरण व्यय अनुपात, कन्वर्जन कॉस्ट रेशियो। यह अनुपात हमें क्या बताता है, यह अनुपात उत्पादन प्रक्रियाओं की कुशलता पर प्रकाश डालता है। दिस रेशियो थ्रोज लाइट ऑन इफिशिएंसी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। जितने भी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हैं उनके बारे में अध्ययन करने के लिए यह हम अनुपात निकालते हैं और फॉर्मूला है इसका मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। इसी के साथ साथ नेक्स्ट इसमें प्रशासन व्यय अनुपात या हम इसे बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस रेशियो। यह अनुपात क्या बताता है, ये बताता है कि हम हमारे बिजनेस में जो प्रशासन के व्यय के नाम पर जो खर्चे हो रहे हैं
वो उचित है या अनुचित है उसके ऊपर प्रकाश डालता है। और इसको निकालने का फॉर्मूला है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। और इसी में जो लास्ट आता है वो है विक्रय एवं वितरण व्यय अनुपात, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस रेशियो। यह अनुपात ये बताता है कि हम अपने बिक्री को बढ़ाने के लिए, बिक्री को ज्यादा से ज्यादा करने के लिए हम विक्रय और वितरण व्यय के रूप में कितना खर्च कर रहे हैं, वो उचित है या नहीं है, इस बात की वो जानकारी देता है। और इसके निकालने का फॉर्मूला है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। इस प्रकार से हम इन सब उप अनुपातों की या हम कह व्यय अनुपातों की गणना भी हम ऑपरेटिंग रेशियो के साथ साथ करते हैं। थैंक यू।